सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की स्तुति हो गई। कुछ देर नाम संकीर्तन। आज का दिन तो शोभा यात्रा और कीर्तन में ही जाएगा। थोड़ा सा आधा घंटा बैठे तो, क्योंकि समय ही हो गया। टाइम था 11 से 2 और शोभा यात्रा खत्म हुई 2:30 बजे कि 3 बजे। बढ़िया है। चलो पहला दिन है। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा सभी को मिलकर राम धुन बोलिए। कुछ देर 2-4-5 मिनट ताली बजाकर। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बापू जी की परम दया से आपको हमको कथा कहने का सुनने का अवसर मिल रहा है, कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है। तो कलयुग में और ऐसा माहौल मुश्किल
लेकिन परम पूज्य बापू जी की आप पर, मुझ पर, हम सब पर कृपा है कि बैठकर हम कीर्तन कर रहे हैं इस सातपुड़ा के इस जंगल में। जंगल को मंगल बना दिया परम पूज्य बापू जी की कृपा से। 18 साल पहले, शायद 17 साल पहले लखापुर में कार्यक्रम हुआ था। कितने साल हो गए? 17 साल पहले परम पूज्य बापू जी का लखापुर में छोटा सा दिव्य कार्यक्रम हुआ था छोटा लेकिन था बड़ा दिव्य। और उस समय परम पूज्य बापू जी ने कहा था कि जो लोग मेरे बताए मार्ग पर चलेंगे, जो लोग मेरे बताए मार्ग के अनुसार चलेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा, उनकी दिशा भी बदल जाएगी, दशा भी बदल जाएगी। और उसी समय बापूजी ने कहा था कि यह निमाड़ क्षेत्र एक दिन पंजाब बनेगा। पंजाब बन गया कि नहीं बना? क्यों? क्योंकि हमने बापूजी की बताए बातों को अपने जीवन में उतारा। बापूजी ने कहा छोड़ो गलत रहन सहन, हमने छोड़ा। बापूजी ने कहा एक पवित्र मार्ग पर लगो, एक अध्यात्म मार्ग पर लगे तो मेरे बंधुओं हमारी दिशा भी बदल गई, दशा भी बदल गई। आज कलयुग में हम कितने बढ़िया बिल्कुल नाम का आनंद ले रहे, कीर्तन का आनंद ले रहे, कथा का आनंद ले रहे, यात्राओं का आनंद ले रहे, धामों का आनंद ले रहे। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। इसलिए कुछ देर और हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा ताली बजाते हुए, ताली की आवाज नहीं आ रही है पहले दिन में ही। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर करके आंख बंद करके हाथ जोड़ दो बिल्कुल।
चिदानंद भगवान की आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण। अब मुझे ये बताओ कितनी देर बोलूं? आधा घंटा है ना? चलो भगवान की इच्छा। मुझे एक घड़ी लाकर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, परम पूज्य बापू जी की असीम दया से आज इस परिसर में हमें कथा कहने का, आप सबको सुनने का अवसर मिला। भगवान भी न जाने कैसे कैसे योग बनाते हैं। पिछले साल दाऊद खेड़ी में कथा थी, उसकी तारीख थी 28 मार्च से 3 अप्रैल, है ना? भूल गए? याद है बराबर ना? 28 से 3 अप्रैल। और आज क्या तारीख है? 3 अप्रैल से और शुरू हो रही, मतलब पिछले साल की कथा बंद ही नहीं हुई, इस साल भी चल रही है। पिछले साल कथा थी तो निवास मोगर गांव में था, वहां शिव मंदिर के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। इस बार उनके अवतार, रुद्रावतार हनुमान दादा, उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिल रहा है। भगवान बड़ा गम्मती है, कुछ ऐसे योग बनाता है कि ये सब योग की बातें हैं। आप और हम तो न जाने दिन में कितनी बातें सोचते हैं। आप, हम सब, मैं भी, आप भी दिन भर में कितना कुछ सोचते कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन मन में सोचा हुआ सबका सब होता है क्या? यदि हमारे हाथ में करने का होता तो हम कर ही लेते, लेकिन वही कार्य होता है पूरा जिस पर परमात्मा मुहर लगाता है। कहीं जगह कथाएं होती है, कहीं जगह बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन जो एक पहले कथा हुआ करती थी मोहल्लों में, चौक में, लेकिन चौक से कथा मोहल्लों में तक लाने का कार्य, गांवों तक लाने का कार्य किया सबसे पहले संत श्री डोंगरे जी महाराज। पहले कथा ऐसे पांडालों में नहीं होती थी, बस एक हॉल अथवा तो किसी के घर में एक चौक मांड दिए, 5-25 लोग बैठे हैं, कथा चल रही है। लेकिन डोंगरे जी महाराज ने उस चौक से कथा निकाल कर लोगों के सामने बड़े बड़े पांडाल में लाकर रखी कथा। पहले तो डर लगता था, नहीं नहीं ये कथा ऐसे करने की चीज नहीं है, डर लगता था लोगों को। लेकिन क्रांति की संत श्री डोंगरे जी महाराज ने। उसके बाद पहले कथाओं में ऐसा संगीत नहीं होता था, वक्ता सिर्फ बोलता था, श्रोता सिर्फ सुनते थे, संगीत नहीं होता था पहले। कथा जगत में संगीत को लाने का श्रेय है राष्ट्र संत परम पूज्य मुरारी जी बापू जी को। कथा में संगीत की देन मुरारी बापू जी की है। पहले कथा में संगीत नहीं होता था, दोष माना जाता था, गलत है ये संगीत, दोष माना जाता था कि दोष है ये। लेकिन मेरे बंधुओं, आपने, हमने सबने बापू जी का सत्संग सुना है। इस जगत में दोष कुछ भी नहीं है, आप और हम उसको यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, वहां सारा का सारा निर्भर करता है कि ये दोष है कि गुण है। यही संगीत कहीं पतन का कारण बनती है, तो यही संगीत कहीं उत्थान का कारण बनती है। इसी संगीत के माध्यम से सूरदास ने एक तारा लेकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसी संगीत के माध्यम से संत मीराबाई करताल बजाकर पग घुंगर बांध मीरा नाची रे, परमात्मा को रिझा लिया। संगीत दोष नहीं है, लेकिन
उसको कोई किस प्रकार से ले रहा है। तो क्रांति के संत श्री मोरारी बापूजी ने कथा जगत में संगीत को लेकर आए। फिर कथा आई और बड़े बड़े शहरों में होने लगी, बड़े बड़े शहरों में होने लगी। उन बड़े बड़े शहरों से कथा को गांव तक लाने का कार्य, शायद हो सकता है मेरा अभ्यास कम हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मालव माटी के वरद पुत्र संत श्री कमल किशोर जी नागर शहरों से गांव कथा उन्होंने गांव में लाई। फिर तो उन्होंने नियम भी बना दिया कि जहां तक हो सके मैं कथा शहरों में देने के बजाय गांव में करूंगा। कदाचित बहुत कम कथा होती उनके बड़े शहरों में, शहरों से कथा लेकर उन्होंने गांव को महत्व दिया। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गांवों से निकाल कर कथा जंगल तक पहुंचाने का कार्य हमारे श्रद्धेय बाबा जी ने किया। जंगल में और कथा, वो भी बड़े पैमाने पर। ये क्रांति की तो हमारे श्रद्धेय बाबा जी ने की। अभी अंबा क्षेत्र में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ हमारे रायलबेड़ा में पिछले साल। आदि आदिवासी अंचल में बड़ी बड़ी कथाओं को लाने का श्रेय परम पूज्य बाबा जी को है। तो इन सब संतों की कृपा से हमको तो क्या आता है, कुछ नहीं आता, बैठ जाते हैं, लेकिन इन सब संतों का आशीर्वाद कुछ बोलने की हिम्मत होती है। आज हम सब मिलकर इस प्रथम दिवस की कथा में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य में पहला एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापस्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक है जो परम पूज्य बापू जी भी कथा प्रवचन में शुरुआत इस श्लोक से करते थे। इस श्लोक में उस परात्पर पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। कैसा है वह चिदानंद परमात्मा, कैसा है वह निराकार परमात्मा। यदि कोई पूछना चाहे तो एक श्लोक में उसका पूरा वर्णन है। सत, चित और आनंद। कैसा है वह परमात्मा? सत, चित और आनंद। यदि हमारे जीवन में सत्यता है, यदि हमारे जीवन में सत्यता है और चित्त हमारे जीवन में प्रकाश है, तो वह आनंद हमको अपने ही भीतर प्रकट होने लगता है, महसूस होने लगता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद रूप से आपको और हमको आभास होने लगता है। फिर कैसा है वो परमात्मा? यह तो उसका रूप हो गया, वो करता क्या है? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज ये कथा प्रवचन करने से क्या मिलता है? तो भगवान इस श्लोक में मानो कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप इस सृष्टि में, इस संसार में। दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देहिक भौतिक तापा। राम राज मही कछु नहीं व्यापा, राम राज कछु नहीं व्यापा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा क्या करता है? हमारे देह के ताप को शांत करता है ये कथा। दैहिक दैविक, यदि हमारे ऊपर कुछ दैविक आपत्ति आए, तो दैविक प्रकोप आए, उन दैवी आपत्तियों से यह कथा बचाती है। भौतिक
कुछ लोग ऐसा, जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों को कहता है कि भौतिक उन्नति करो। ये क्या रखा है कथा प्रवचनों में जानने से? खाओ कमाओ मेहनत का काम करो। लेकिन भैया मेहनत करके इकट्ठी तो कर लेगा संपत्ति, लेकिन उस संपत्ति को यूज करते भी तो आना चाहिए। कई लोग ऐसे होंगे आपके निगाह में जिनके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति कि उनको खुद को पता नहीं, फिर भी बेचारे घर के लोगों में शांति नहीं है, उनके घर के लोगों में आपस में झगड़ा है। क्या करती ये कथा? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करती है। जो श्रद्धा से भाव से मन लगा कर यदि कथा सुने तो कथा की महिमा है, वक्ता की महिमा नहीं है। वक्ता तो जो बात कथा में लिखी है वह बात आपके सामने रख रहा है, उसमें वक्ता की कोई महिमा नहीं है। कथा की स्वयं की महिमा है कि जो कथा को सुनता है मन लगाकर, उसके 3 प्रकार के ताप, दैहिक भौतिक ताप, 3 प्रकार के तापों से उसकी सुरक्षा होती है। बड़ा अच्छा वर्णन है इस श्लोक में। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कुछ लोग बोले महाराज इन कथाओं से समाज को, ठीक है कुछ जगह इसका फायदा है भी, लेकिन अधिकतर जगह तो इसको एक तरह से स्पर्धा जैसी चल पड़ी है। यह कथा कल्प वृक्ष है। यह कथा कल्प वृक्ष है, जो इसके सानिध्य में आकर जैसी इच्छा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हम यदि यहाँ पर आकर सिर्फ टाइम पास के लिए आकर बैठे कि चलो महाराज क्या बोलते देखते हैं, कैसा बोलते देखते, इस भाव से यदि आकर बैठे तो सिर्फ देखना ही आपको समझ में आएगा, उनका सुनना ही समझ में आएगा, लेकिन कथा की गई बात वो शायद आप उनसे चूक सकते हैं। वो कहते हैं ना हमारे कथाकार, अच्छा कहते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता 3 प्रकार के। एक होता है पहला प्रकार श्रोता का, वो श्रोता नहीं होता, वो सरोता होता है। समझ गए? सरोता सुपारी काटने की उसको सरोता ही बोलते ना। तो वो कथा सुनने नहीं आते, वो सरोता लेकर, श्रोता नहीं है वो सरोता है। महाराज को तो ऐसे बोलते आता नहीं है, ये बात वो गलत बोल दी है। अरे भैया उन्होंने जितनी बात बोली, जो भी बात बोली, कथा की बात बोली, मान लिया कि उन्होंने गलत बोली, लेकिन कुछ बात तो उन्होंने अच्छी कही है ना, कुछ बात तो जरूर उन्होंने अच्छी कही है, उन बातों को ध्यान में रखना। नहीं, लेकिन वो श्रोता नहीं है, वो सरोता है, काटेगा बात को। एक हो गया सरोता, दूसरा है श्रोता। वो सरोता नहीं है, उसको कोई बात से लेना देना नहीं है, घर में भी कोई सोने देते नहीं है, कथा में जा रहे हैं और यहाँ आकर सो गया, वो सरोता नहीं है, वो है सोता। और तीसरा होता है जिसको वास्तव में जिज्ञासा है, जिसको वास्तव में लगता है क्यों न मैं जो इन शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे भागवत महापुराण में जो कही गई है बात वास्तव में क्या है, मैं भी उस परात्पर परब्रह्म की जो लीला कथानुवाद है मैं उसको सुनूं। वास्तव में जो श्रोता है वह उसको सुनता है और उसको अपने जीवन में लाकर, अपने आचरण में लाकर अपना जीवन बदलता है, वो वास्तव में श्रोता है। कथा में 5 बातें बड़ी महत्व रखती है। कथा में 5 बातें बड़ी महत्व रखती है। पहला स्थान, वह स्थान कैसा है? स्थान। दूसरी बात स्थान होगी, दूसरी बात गान,
यदि कथा संगीतमय है तो गाने वाले कैसे हैं? गान संगीत वाले हो गए, लेकिन हम भी उसको गुनगुनाएं कि नहीं? गाना भी चाहिए और गुनगुनाना भी चाहिए। गाने के लिए तो स्वर ताल सब संगीत का सारा साहित्य लगता है, लेकिन गुनगुनाने के लिए कुछ नहीं लगता। स्थान, गान और तीसरा है ज्ञान। हम कथा सुने तो अपने ज्ञान का भी हमको उपयोग करना चाहिए। स्थान, कान, ज्ञान के बाद कान, और सबसे अच्छी बात है ध्यान। ध्यान हमारा कथा में होना चाहिए, नहीं तो यहां से कही गई बात क्या है और कोई उधर जाकर क्या सुन रहा है, और वो सुन भी क्या रहा है, उधर जाकर तीसरे को अलग ही बात बता रहा है। कान ठिकाने पर रखकर सुनना। एक बार क्या हुआ, एक मार्केट में किराना का होलसेल व्यापारी, बड़ा व्यापार था उसका, उसने जब उसे पता चला कि भी आने वाले दिनों में घी का बहुत शॉर्टेज होने वाला है, तो उसने, उस भले आदमी ने बहुत सारा घी स्टोरेज कर लिया। इकट्ठा कर लो, जब इसका दाम बढ़ेगा तब अपन ये बेचेंगे। बहुत सारा उसने घी इकट्ठा कर लिया, और कहीं से किसी अधिकारी को पता चल गई तो उनके यहाँ छापा डालने वाले, उसको पता चल गया कैसे कि अपने यहाँ छापा डालने वाला है, सब घी पकड़ा जाएगा तो सब यूं ही चला जाएगा, अंदर हो जाएंगे। तब उसने अपने मुनिम को बुलाया, मुनिम को बुलाया और कहा, एक काम कर, मुझे पता चला है कि अपने इतना सारा घी इकट्ठा कर रखा है, कोई अधिकारी आएंगे पकड़े जाएंगे, एक काम करे, घी ले जाओ, उधर अपने खेत में गड्ढा है ना, वहां गड्ढे में रख दो, वहां डाल कर आ जाओ। मुनिम ने सुनी बात, ले गया घी, डालकर आ गया। फिर सेठ जी को पूछता है कि सेठ जी, आपने कहा था घी वहां डालकर आ जाओ, मैं उस गड्ढे में घी डालकर आ गया, अब खाली डब्बे कहाँ रखूं? आई समझ में बात? नहीं आई? चलो मैं समझाऊं। सेठ ने कहा था कि ये घी के डिब्बे जो जा ले जा, उस खेत में ले जाकर गड्ढे में छिपा कर रखना, लेकिन इसके बाद समझ में नहीं आई। इसको लगा कि सेठ जी बोले कि गड्ढे में डालकर आ जा, ये सारे के सारा घी उस गड्ढे में डालकर आ गया और खाली डिब्बा लेकर आ रहा है, घी सारा गड्ढे में डाल दिया। कभी कभी कोई बात कही क्या जाती है और हम समझ क्या जाते हैं, तो फिर इससे फिर फायदे की जगह थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। चलो कथा जगत में प्रवेश करें। नैमिषारण्य में जहां 88,000 ऋषिजन बैठे हैं, उन ऋषियों में शौनक जी जब सूत जी को आते हुए देखा, 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में, और जब सूत जी को आते हुए देखा तब सब के सब ऋषि खड़े हो गए, और सूत जी की आयु है मात्र 20 वर्ष। जब 20 वर्ष के सूत जी को आते हुए देखा तो सब के सब उठ खड़े हुए, और शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सूत जी से प्रार्थना करते हैं। मेरे बंधुओं, एक कथा जो है ना, एक कथा तो है ही, लेकिन ये कुछ न कुछ एक आध्यात्मिक अर्थ को लेकर चलती है। जैसे कथा की शुरुआत है नैमिषारण्य से। कथा तो ऐसी भी आती है कि एक बार सब ऋषिजन ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां जाकर हम शांति पूर्वक वेदों का अध्ययन कर सके, तपस्या कर सके, साधना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और चक्र को छोड़ा और सभी ऋषियों को कहा